नाज़रीन इकराम, सैलाब के अहम तरीन वाक़यात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 13 फुट लंबा ऐसा खौफनाक सांप निकल आया है सैलाब से, जिसकी चौड़ाई भी 1 फुट थी। ये बहुत बड़ा अजदहा था जिसको देखने वालों की सिट्टी गुम हो गई और वो 2 कलाशनकोफें इसके मुकाबले के लिए ले आए। इस पर भी बात करेंगे। उधर मशरकी पंजाब में सरदार साहिबान, सिख साहिबान हमारे वाले पंजाब के लोगों की दयानतदारी के कायल हो गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। कमालिया में एक नौजवान ने सैलाब की इस मौजूदा सूरत हाल के बावजूद रेस्क्यू 1122 की कश्तियों पर बैठकर बारात ले जाकर अपनी शादी पाया तकमील तक पहुंचाई है। लेकिन सबसे खौफनाक सैलाब की जो सूरत हाल है वो इस वक्त जनूबी पंजाब में है। जनूबी पंजाब की एक वीडियो मैं देख रहा था। वहाँ मरकज़ सिद्दीक़ अकबर एक मदरसा है, वहाँ के कोई साहिब, कोई मौलाना साहिब हमें बता रहे थे, वीडियो में दिखा रहे थे कि ये इस वक्त वो फरमा रहे थे कि अल्लाह की शान ऐसी है कि पानी, एक तो ये सैलाब का पानी आ रहा है और ये पानी पहले ये होता था कि ये ज़मीन में जज्ब हो जाता था, लेकिन इस वक्त वो हमें वीडियो में दिखा रहे थे, आप भी देख रहे हैं कि पानी ज़मीन के अंदर से बाकायदा उबल रहा है और फव्वारों की तरह ऊपर निकल रहा है, चश्मों की तरह निकल रहा है। यानी सैलाब का पानी भी आ रहा है और ज़मीन भी पानी उगल रही है। और ये वही मंजर कशी जो कुरान की है, हमें याद आती है। इस तरह के मनाजर को देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में भी कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया था कि ज़मीन तुम भी तन्नूर की तरह अपना पानी उगलो, और आसमां से भी पानी बरस रहा था। तो इस तरह की सूरत हाल जनूबी पंजाब में बन चुकी है। जनूबी पंजाब में इस वक्त शेर शाह का जो बंद है उसको भी तोड़ने के तकरीबन करीब पहुँच गए हैं, जिससे शुजाबाद वगैरह कई दीगर आबादियाँ भी ज़ेरे आब आ जाएंगी। वहाँ का बहुत हंसता बसता शहर जलालपुर पीर वाला, उसको खाली करवा लिया गया है। अजीबो गरीब वहाँ की कैफियतें हैं। सबसे बड़ी यानी किसी शहर को या किसी कस्बे को अगर नकल मकानी करनी पड़ी है अब तक की पंजाब में, तो वो जलालपुर पीर वाला है। नाज़रीन इकराम, ये सांप की हम बात कर लेते हैं। ये सांप पिंडी भटिया के मुकाम से निकला है और ये बड़ा नायाब सांप था, लेकिन इतना बड़ा सांप था और वो छोटा सा कोई कता अराजी था जहाँ कोई पनाह लेके, कुछ घर भी थे, वहाँ लोग मौजूद थे, तो उन्होंने 2 कलाशनकोफें लेकर मुसलसल और मुतवातर उस पर फायरिंग की है। बहरहाल जो समझने और सोचने की बात है कि इस तरह के जो सांप हैं, अजदहे, ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनकी और बहुत बड़ी एक ताकत होती है। ये पूरे का पूरा इंसान जिंदा निगल सकते हैं और उसे हजम कर सकते हैं। तो महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि वो भी मुतहर्रक हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बड़ी नायाब होती हैं। अब तक की हिस्ट्री के मुताबिक दुनिया में जो सबसे बड़े सांप के फॉसिल्स मिल सके हैं वो भी हमारी धरती से मिले हैं। तो ये एक नायाब चीज़ें होती हैं, अहम चीज़ें होती हैं, इनको वाइल्ड लाइफ वाले ले जा सकते हैं। तो इस बारे में भी आगाही ज़रूर देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, दूसरी मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो, एक तरफ हमारे यहाँ इस तरह की बातें भी हो रही होती हैं कि हम कश्तियों पर लोगों को रेस्क्यू करने के पैसे ले रहे हैं और भी कई तरह की बातें सामने आ रही होती हैं। इसी यानी तरह की बातों का भी ज़ाहिर इस तरह के लोग भी होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पंजाब के लोग हैं, इनकी दयानतदारी, इनकी हमदर्दी और इनके इसार और कुर्बानी कह लीजिए या खैरखाही कह लीजिए, इसके जो डंके हैं वो सिख साहिबान और सरदार साहिबान वाले पंजाब में भी बज रहे हैं। वहाँ एक शख्स ने अपनी फेसबुक पर लिखा, दिल्ली में मुझे एक सरदार साहब मिले, मैंने उससे पूछा कि पंजाब की क्या सूरत हाल है। उसने बताया कि तबाह हो चुका है इस वक्त हमारा मशरकी पंजाब, हमारा सब माल असबाब वो सैलाब की नज़र हो चुका है। देहातों के देहात, गाँवों के गाँव, ज़री ज़मीनें, माल मवेशी, वो सारा बह गया है। ये तो अच्छी बात यह है कि सरहद पर आकर पाकिस्तानी भाई हमें, हमारा जो सैलाब में माल चला जाता है, हमारी भैंसें, हमारे जानवर, वो सरहद पर आकर हमें वापस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तहसीन है जो हमारे हमसाए हमारी कर रहे हैं। तो जहां कुछ लोगों के किरदार की वजह से इस मौका पर घरों को लूटने की बातें हो रही हैं, किराए बढ़ाने की बातें हो रही हैं, वहां ये किरदार भी पाकिस्तानी कौम का ज़रूर सामने आना चाहिए कि सरहद पार तक भी उनकी अमानतें पहुंचाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जहां तक कमालिया की बात है तो वहां से एक दुल्हा था, उसने इस मौका पर भी अपनी बारात को रेस्क्यू वालों से
سے کہہ کر کشتی پر، وہ ریسکیو والوں کی کشتی پر گئے، جہاں بارات جانی تھی وہاں گئے، وہاں دلہن تیار تھی، تو سیلاب زدگان جن کشتیوں پر بیٹھتے ہیں ان پر چل کر یہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین ثابت کرتی ہیں کہ زندگی میں دکھ ہوں، درد ہوں، ہر طرح کے کردار موجود ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ لٹیرے نکل آتے ہیں، قیمتیں بڑھانے والے نکل آتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے والے نکل آتے ہیں، وہاں ایسے اچھے لوگ بھی ضرور ہوتے ہیں جو ایثار سے کام لیتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو رواں رکھتے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے، دکھ، درد، مصیبتیں، آفتیں، آزمائشیں، لیکن زندگی کو رواں دواں رکھنا، یہی ایک انسان اور یہی ایک مسلمان کی خوبی اور شان ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیلاب متاثرین کی مدد فرمائے اور جو محفوظ رہ گئے ہیں انہیں ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ کچھ دیر میں پتہ چلے گا کہ کس قدر ہمارے بھائی، ہمارے اسباب لٹ چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کیوس ہے، اتنی بڑی تباہی ہے کہ ابھی گورنمنٹ بھی اس کو پوری طرح نہ رپورٹ کر سکی ہے اور نہ بتا سکی ہے۔ یہ چیزیں بعد میں کھلیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔